वेलकम बैक टू द चैनल यूएस कॉमरेड क्लास। आज के क्लास में स्टूडेंट मैं 2018 के प्रथम पाली का ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। क्लास 10th के क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। यानी 2018 में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर में होता है। कहां होता है? वाहनों के साइड मिरर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो ये हर कोई जानता है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अवतल लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। और उत्तल लेंस क्या कहलाता है? उत्तल लेंस आपका अभिसारी लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिसारी लेंस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन है पक्षमाभि, ऑप्शन बी है परितरिका, ऑप्शन सी है नेत्र लेंस, ऑप्शन डी रेटिना या दृष्ट पटल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी परितरिका। ऑप्शन बी परितरिका। परितरिका को ही आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं परितरिका को? परितरिका को ही आइरिस कहते हैं। अगर ऑप्शन में परितरिका ना आइरिस हो तो वहां पे आइरिस को टिक लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? इसका ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष को, ऑप्शन बी है दीर्घ दृष्टि दोष को, ऑप्शन सी है जरा दूरदर्शिता को, ऑप्शन डी है मोतियाबिंद को। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जरा दूरदर्शिता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। यानी एक प्रयोगकर्ता है, ये देखिए ये अवतल दर्पण है। अब पूछ रहा है यहाँ पे कोई एक बिंब रखा हुआ है, इसका प्रतिबिंब एक ये वाला मान के चलिए पर्दे पर प्राप्त होता है। बोला इसे माने प्रतिबिंब प्राप्त माने इसका फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो दर्पण और पर्दे के बीच की दूरी एक बार मापनी पड़ेगी और दर्पण तथा वस्तु के बीच की दूरी मापनी पड़ेगी, तब ने पता चला फोकस दूरी क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए बी दोनों, दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? देखिए छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को काट ही दीजिए, अवतल लेंस दिया हुआ, इसका तो आंसर ये होगा ही नहीं। और देखिए अगर पावर अधिक है, शक्ति बराबर क्या होता है 1/f, अगर पावर अधिक है तो फोकस दूरी क्या होगा? कम। अगर फोकस दूरी ज्यादा है तो पावर क्या होगा? कम होगा। इसमें देखिए फोकस दूरी कम है तो पावर कितना होगा? ज्यादा होगा। इसका मतलब कि अच्छा हमको दिखाई देगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है वोल्ट प्रति कूलम, ऑप्शन डी है एम्पियर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वोल्ट। ऑप्शन ए वोल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुपतन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है? तो पता है हर कोई जानता है कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? ऑप्शन ए है दक्षिण की ओर, ऑप्शन बी है पूर्व की ओर, ऑप्शन सी है अधोमुखी, ऑप्शन डी है ऊपरमुखी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऊपरमुखी। ऑप्शन डी ऊपरमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? ये भी आपका रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन ए बी है 1, ऑप्शन सी है आधे और ऑप्शन डी है 1 माने चौथाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आधे परिभ्रमण के पश्चात ही वह बदल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है। ऑप्शन ए है 0 होता है, ऑप्शन बी इसके सीधे की ओर जाने पर घटता है, ऑप्शन सी इसके सीधे की ओर जाने पर बढ़ता है, ऑप्शन डी सभी बिंदुओं पर समान होता है। इसका सही आंसर होगा सभी बिंदुओं पर समान होता है। इसका सही आंसर होगा सभी बिंदुओं पर समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? हर कोई जानता है अवतल दर्पण उपयुक्त है। कौन है? अवतल दर्पण। हजामती कार्य के लिए अवतल दर्पण, क्या कहते हैं गाड़ी के हेडलाइट के लिए था अवतल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था, तो वृक्षों को संरक्षित करना था। किसको संरक्षित करना था? वृक्षों को संरक्षित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवार की सफेदी करने के लिए किया जाता है? CaOH का होल टू का क्या आता है, जिसको बूझा हुआ चूना कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बूझा हुआ चूना कहते हैं। बूझा हुआ चूना। जब कैल्शियम ऑक्साइड बिना बूझा हुआ चूना CaO को जब हम वाटर से यानी H2O से रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाता है Ca*OH का होल टू प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस भी देता है। तो CaO जो आपका है ना, ये बिना बूझा हुआ चूना, CaO क्या आपका बिना बूझा हुआ चूना, Ca*OH का होल टू जो है ना, ये आपका बूझा हुआ चूना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स अस BaSO4 प्लस 2NaCl। ऊपर देखिए मानिए ये रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का है। देखिए Na के साथ जो SO4 था वो रिप्लेस होकर किसके साथ चला गया? Ba के साथ चला गया। अब Ba का जो Cl2 था वो रिप्लेस होकर NaCl के पास चला गया। इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेस हो रहा है, इसका मतलब क्या को डिस्प्ले, ये डिस्प्लेस हो रहा है, ये डिस्प्लेस, दोनों डिस्प्लेस हो रहा है। इसका मतलब कि यह विस्थापन में भी द्विविस्थापन अभिक्रिया, दो को डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बूझा हुआ चूना है? तो Ca*H का होल टू जो है ना, यह आपका बूझा हुआ चूना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो भाई इसका पीएच, ये इसका जो जलीय विलयन होता है ये क्षारीय होता है। कैसा होता है इसका जलीय विलयन? क्षारीय होता है। तो क्षारीय जो होता है तो क्षार का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। इसका ऑप्शन बी सही होगा, 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? लीजिए कितना हल्का क्वेश्चन पूछ दिया। तो भाई बॉक्साइट ये एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उसे किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। हर कोई जानता है जिंक की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो भाई आपको पता है जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करते हैं तो किसका निर्माण होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 इंटू 1/2H2O होता है। आइए जिप्सम है तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O होता है। ये दोनों को याद करके रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपेनोन में उपस्थित पर्यात्मक समूह क्या? देखिए प्रोपेनोन, नोन अंत में क्या आ रहा है? नोन आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये कीटोन ग्रुप है। कौन ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है। अगर नॉल आता, क्या अंत में आता? नॉल आता, इसका मतलब कि वह अल्कोहल है। कौन है भाई? अल्कोहल है। अगर ओइक एसिड आता, OIC, ओइक एसिड अगर अंत में आता, इसका मतलब कि वह कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा नोन आ रहा है, तो नोन का मतलब कि क्या? प्रोपेनोन है। प्रोपेनोन यानी कीटोन ग्रुप का है। तो कीटोन ग्रुप का क्या होता है? ऑप्शन सी होता है, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C, ये इसका पर्यात्मक समूह है। ऑप्शन बी सी सही होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH। दो कार्बन है, दो कार्बन क्या यूज करते? इथेन यानी इथेन। COOH है, इसके लिए क्या यूज करते हैं? ओइक एसिड। क्या यूज करते हैं? ओइक एसिड। तो इसका नाम होगा इथेनोइक एसिड। एसिड यानी एसिड को हिंदी में अम्ल कहते हैं। इसका ऑप्शन ए सही होगा, इथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो अशुद्ध धातु को कहां? एनोड पर बनाया जाता है। कहां बनाया जाता है? एनोड पर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था? तो अष्टक सिद्धांत को न्यूलैंड्स ने स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था? ऑप्शन बी सही होगा, न्यूलैंड्स ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्व का गुणधर्म होता है। तो आधुनिक आवर्त नियम के साथ तत्व का गुणधर्म क्या होता है? परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। क्या होता है? परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगर मेंडलीव के बारे में पूछते तो उसके बारे में बताना था, परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। किसके? परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर सकता है? देखिए लाल को नीला कौन करे भाई? तो क्षार करे। कौन करे? क्षार करे। तो क्षार जल में घुल के क्या देता है? OH- देता है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, OH-। अगर अम्ल होता है तो H+ का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम जल के वहन के लिए उत्तरदायी है। किसके वहन के लिए उत्तरदायी है? जल के वहन के उत्तरदायी है। अब भोजन के वहन के लिए ना फ्लोएम उत्तरदायी। कौन उत्तरदायी है? फ्लोएम उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो हर कोई जानता है इसको, ऑप्शन बी सही होगा, एटीपी के रूप में। किसके रूप में? एटीपी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पत्तियों में गैस का आदान प्रदान स्टोमेटा यानी रंध्र के द्वारा होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय से रक्त को, रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो यह आपके निलय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? निलय के द्वारा किया जाता है। हृदय में 4 चैम्बर, मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, बायालिन, दायालिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्ती को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? क्या कर रहा है? कौन सा पादप हार्मोन पत्ती को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो एब्सिसिक अम्ल जो है ना, ये आपके पत्ती को मुरझाने के लिए उत्तरदायी, ऑप्शन सी सही है, एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का अधोगामी वृद्धि आपका क्या? गुरुत्वानुवर्तन है, गुरुत्वानुवर्तन है। क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन बी, गुरुत्वानुवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क है। ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क का हिस्सा, ऑप्शन बी है मध्य मस्तिष्क का हिस्सा, ऑप्शन सी है पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा, ऑप्शन डी है प्रम मस्तिष्क का हिस्सा। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा। क्या? पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? इसका ऑप्शन बी सही हो जाए, चबाना आपका अनैच्छिक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक जन मुकुलन द्वारा होता है, मैंने भरा पड़ा है ये क्वेश्चन, यीस्ट में होता है। इसका ऑप्शन बी सही होगा, यीस्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु का निर्माण होता है, तो ऑप्शन ए सही होगा, वृषण में होता है। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो अंडाशय पुष्प का फल बनता है। अंडाशय तो भाग है, पुष्प का यही फल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा हमेशा स्त्री में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? स्त्री में। स्त्री में क्या होता है? एक्स एक्स होता है। क्या होता है? एक्स एक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किसी समान कोशिका में गुणसूत्र की कितने युग्म होते हैं? कितने युग्म का मतलब जोड़ा होते हैं, कितने जोड़ा होते हैं? तो जोड़ा 23 होते हैं। कितने जोड़ा होते हैं? तो जोड़ा 23 है। अगर गुणसूत्र पूछते सीधे तो कितने होते हैं? 46 यानी 46 होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? ऑप्शन है घास, पुष्प तथा चमड़ा, ये बिल्कुल नहीं होगा। घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, ये भी नहीं गलेगा भाई साहब। फलों के छिलका, केक एवं रबर भी नहीं गला। केक, लकड़ी एवं घास, इसका ऑप्शन डी सही होगा, केक एवं लकड़ी एवं घास। शायद इसमें ऑप्शन ए में शायद मिस्टेक होगा, चमड़ा भी शायद गल जाता है। इसका ऑप्शन डी सही होगा, केक, लकड़ी एवं घास का सही आंसर है। तो आपका 2018 का फर्स्ट सिटिंग यहाँ पर समाप्त हो गया। अब हम लोग सेकंड सिटिंग की ओर चलते हैं।